बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? आज सुबह जब मैं उठा तकरीबन 11:45 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथ थे वकार यूनुस जो साबिक कप्तान हैं पाकिस्तान के, साबिक कोच हैं और अब हैं पीसीबी चेयरमैन के एडवाइज़र वो, और उसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब। ये तीनों आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 18 मिनट पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ज़्यादातर चेयरमैन पीसीबी ही बोले और उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि भाई इस इवेंट के हवाले से ही बात होगी जिस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से थी और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नया इवेंट कराना चाहता है 5 टीम्स का, उस पर ज़्यादा उन्होंने बात की। तो भाई आपने ये क्यों कहा कि आप सवाल सिर्फ ये लेंगे? नहीं, सवाल तो बहुत थे। सवाल तो सबसे पहला ये था कि वकार यूनुस को आपने अपॉइंट कर लिया, लेकिन कल ही यानी सैटरडे को ही बल्कि संडे परसों आपने एक इश्तहार दिया और उसमें आपने यही पोस्ट अनाउंस की कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र चाहिए, उसमें ये खासियतें होनी चाहिए और उसकी दरख्वास्त देने का अभी टाइम है, उसमें 1 हफ़्ता बाकी है। उसके बावजूद आप उस शख्स को लेकर बैठ गए जो अपॉइंट हुआ। अपॉइंट भी वो 1 अगस्त से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। तो ये एक बहुत बड़ी डाइकॉटमी है। ये जो आपने कहा उससे बिल्कुल बरखिलाफ है। ये बहुत गलत अंदाज है किसी को अपॉइंट करने का। मैं कहता हूँ वकार यूनुस इतना बड़ा खिलाड़ी रहा है, इतना शानदार उनके रिकॉर्ड्स हैं, इस तरह से उसको आप डिग्रेड ना कीजिए। आपको वकार यूनुस को लेकर नहीं बैठना चाहिए था, या मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल पर बात होनी चाहिए थी कि जब मेरिट पर बात होती है तो मेरिट शुड बी अपहेल्ड इन एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन। अब आप दूसरी बात ये कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आप चेयरमैन पीसीबी भी हैं, आपकी एक टांग वजारत दाखिला में होती है, दूसरी पीसीबी में होती है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है कि 2 ओहदे रखना ये आपको नहीं रखने चाहिए, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आमद की वजह से और जो उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुछ इफ्तिताह करना था, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तोसी का काम शुरू हुआ है, उसकी वजह से ये प्रेस ब्रीफिंग डिलेड भी हुई थी। ये इसमें जो रुकावट आई थी वो ये वजह थी। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने आपको मोटी बात बता दी ना कि उनका ये कहना कि ये सवाल नहीं होगा, कोई और बात नहीं होगी, ये दुरुस्त बात नहीं है। और डोमेस्टिक क्रिकेट पर जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी, वो होने चाहिए थे प्रेस ब्रीफिंग में। उनकी जगह बैठे हुए थे सलमान नसीर साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर साहब, और उसके अलावा लॉयर हैं बड़े माने हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट के हेड भी ये रहे हैं बड़े अरसे तक। तो इनका जो फोटे है वो लॉयरशिप है, या यूँ कहने कानूनी माहिर हैं ये। तो इनकी जगह खुर्रम नियाज़ी साहब को होना चाहिए था, अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब को, या नदीम खान को, जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था। ये प्रेस ब्रीफिंग की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत भी थी, इतना बड़ी प्रेस ब्रीफिंग करने की, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि हम 5 टीम्स बना रहे हैं। 5 टीम्स के नाम भी क्या होंगे? आपके उस्मान साहब जो पीसीबी के ही हैं, उन्होंने कहा था बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे सियालकोट है, स्टैलियंस है जो पहले भी हुआ करता था। तो नाम भी पूरे तरह से नहीं बताए गए, और ये भी कहा गया कि आप 5 लेजेंड्स खिलाड़ी लेंगे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करेंगे और सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होगा या उनकी मशावरत से होगा। ये सब भी कह दिया, लेकिन कौन वो 5 खिलाड़ी होंगे ये भी नहीं बताया गया। तो वकार यूनुस की तकरीरी एक बड़ा मसला है। वकार यूनुस से कोई मतलब उनके क्रेडेंशियल्स पर किसी को शक नहीं है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई मरतबा काम कर चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रहे थे, उसके बाद फिर हेड कोच भी 1 से ज़्यादा मरतबा रहे, फिर उनके इख्तलाफात हुए और वो चले गए। लेकिन ये मतलब नहीं है, वकार यूनुस का इसमें कसूर नहीं है। वकार यूनुस को अपॉइंट करने का जो तरीका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाया है उससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि जिस प्लेयर को आप लाते हैं उसको इज़्ज़त तो दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये इज़्ज़त वाली बात है कि आपने उसको ला के बिठा दिया और उनसे सवाल भी कुछ ख़ास नहीं हुआ। एक दफ़ा उन्होंने ब्रीफ किया, वो ब्रीफिंग में उन्होंने वही बात की जो चेयरमैन पीसीबी कह चुके थे। तो ये सूरत हाल जिस तरह से हैंडल की है पीसीबी ने, मुझे इस पर थोड़ा सा एतराज़ था। तो मैं आपके सामने आया, आपकी इसमें क्या राय है वो आप दीजिए मुझे, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरह से चलना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब ये फैसला कर लिया है कि उनके एडवाइज़र क्रिकेट मामला चलाएंगे और वो चलाएंगे इंतज़ामी मामला, तो ये मामला आप छोड़ दीजिए।
آپ کو ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پی سی بی کے چیئرمین گزرے ہیں، اور حالیہ 15 برسوں میں اگر دیکھیں نا تو 2 چیئرمین مجھے یاد آتے ہیں. ایک تو شہریار خان صاحب، بڑے اعلیٰ پائے کے وہ ڈپلومیٹ تھے. وہ جب کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے تو وہ بھی تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تھے، اور ان کے جو دیگر افسران تھے وہ آگے آتے تھے. دوسرے چیئرمین ابھی حال ہی میں گزرے ہیں احسان مانی صاحب، جو آئی سی سی میں بھی رہ چکے ہیں، آئی سی سی کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو وہ جس طرح سے کرکٹ معاملات چلا رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے بھی چیف ایگزیکٹو یا چیف آپریٹنگ آفیسر کو تمام اختیار دیتے ہوئے خود پیچھے رہنا پسند کیا تھا. تو آپ کو ہر پریس کانفرنس میں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر معاملے پر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈومیسٹک کے معاملات پر پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے تو یہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آ کے ڈومیسٹک معاملات پہ بولے. اس کے لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ڈومیسٹک ڈائریکٹر، آپ کی ڈومیسٹک ٹیم کے، ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے افسر ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ اسی طرح سے چلتی ہے. کارپوریٹ ورلڈ میں جو باس ہوتا ہے وہ ہر معاملے کو نیچے آ کے نہیں دیکھتا. اب ٹی وی چینل کی مثال میں دوں، جہاں محسن نقوی صاحب، جہاں جو ان کی وجہ شہرت ہے، اگر ٹی وی چینل کا ایم ڈی ہے یا ٹاپ پوزیشن پر ہے، اور اگر کوئی ایڈیٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے یا نیوز ایڈیٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، یا آپ کہیے کہ نیچے جو ایڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں نیوز کو جو بناتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے میٹنگ اگر آپ کے چینل کا ہیڈ کرنے لگے تو پھر تو وہ درمیان میں جو لوگ رکھیں ان کا کیا کام ہے. تو یہ صورتحال ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ دیکھنا چاہیے، اور آپ کی رائے اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے.